नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं। वैसे तो हमेशा हम लोग विशेष जानकारी ही लाते हैं और वो जानकारी कई लोगों के लिए लाभप्रद भी सिद्ध होती है और कई लोग उसको हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होती है वो लोग ही बता सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वो सक्षम पावर, वो तैयारी जो हम लोगों को एक नया रूप अपने जीवन के अंदर, एक नया स्वरूप और प्रतिरूप हमारी काया के अंदर प्रदान करती है, जिसके कारण इस समाज, इस सृष्टि के अंदर होने वाले बदलाव हम लोगों को समय से पहले देखने को मिल जाते हैं। और ग्रहों का वो आकलन जो एक प्रकार की विचित्र युति के माध्यम से हम लोग करते हैं, जिस टाइम में हम लोगों को लगता है कि ग्रहों ने वो युति बनाई हुई है या वो संरचना ग्रहों की बन रही है जिसके कारण विशेष तौर के ऊपर इस दुनिया के अंदर किसी ना किसी प्रकार के बदलाव हमारे सामने देखने को मिलने वाली है। थोड़े समय पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था, थोड़े समय नहीं, लंबे समय पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने एक चिंता दिखाई थी कि प्रकृति करेगी जनसंख्या नियंत्रण, और जब प्रकृति जनसंख्या नियंत्रण करने पर आएगी तो इससे अभिप्राय ये उठता है कि बहुत सारे लोग, विशेषतः जनजाति, मानव जाति, जीव जाति, प्राकृतिक जाति, सभी लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके कारण बड़े स्तर के ऊपर विनाश हमारे कदमों में, हमारे सामने चलता हुआ आता हुआ नजर आए। जब विनाश हुआ है उसके बाद ही विकास हुआ है, जब हानि पहुंची है उसके बाद ही लाभ हुआ है, क्योंकि ये पृथ्वी और सृष्टि के ऐसे बैलेंस करने वाले तत्व हैं जिनको हम लोग ये मानते हैं कि ये बैलेंस का तराजू अगर हिल गया तो इस दुनिया पे से जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो उन जीवन को चलाने के लिए हम लोगों को किसी ना किसी प्रकार से इस तराजू को मेंटेन करना पड़ता है, और इस तराजू को मेंटेन करने का कार्य जो दिया गया है वो प्रकृति के हाथ में दिया गया है। तो जो चिंता हम लोग बता रहे थे वो चिंता एक रिपोर्ट के माध्यम से मेरे सामने आती हुई दिखाई दी है। जानकारी दूंगा इस रिपोर्ट के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं और पहली बार हमारे साथ में वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय से पहले सतर्कवाणी के रूप में मिल जाती है जो मेरे हिसाब से बहुत कम लोग दे पाते हैं। एलन मस्क, जाना माना नाम, आजकल बहुत चर्चाओं में है ये नाम, और इसके कुछ भी बोलने से या इसके कुछ भी करने से ये मानिए कि मनुष्य ऐसा, दिमाग से मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी बातों के ऊपर यकीन करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया और उस क्रिप्टो करेंसी के प्राइस लगातार बढ़ते चले गए, लाखों लोगों को फायदा हुआ। इसी प्रकार से एलन मस्क ने यह बोला है भारत और चीन के लिए, कि भारत और चीन के लिए यह चिंता जताई जा रही है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इनकी जनसंख्या में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और ये गिरावट हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, ये करोड़ों के अंदर होती हुई नजर आएगी। तो जहां पर भारत की जनसंख्या कई सौ करोड़ गिरती हुई नजर आ रही है, कई सौ करोड़, वहीं पर चीन की जनसंख्या भी कई सौ करोड़ गिरती हुई नजर आ रही है, और ये दोनों ही बहुत बड़े खतरे के अंदर आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की अरबपति एलन मस्क ने ये अपने आप में रिपोर्ट भेजी है, जिन्होंने अनुमान लगाया गया है, माने जाने टेक्नोलॉजी के अंदर इनका नाम है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई होगी। भारत और चीन की जनसंख्या में गिरावट जैसे ही आएगी, इनका कहना है कि यह स्वाभाविक परिवर्तन दुनिया और देशों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, और मानवता को सबसे बड़ा आघात पहुंचता हुआ नजर आएगा, और ये जल्द ही होने वाला है कुछ चुनिंदा वर्षों के अंदर अंदर। भारत की जनसंख्या घटकर 140 करोड़ जो पार हो चुकी है, ये 140 करोड़ का आंकड़ा जो है वो तो केवल और केवल किताबी आंकड़ा है, लेकिन हकीकत में ये जनसंख्या जो 140 करोड़ पार हो चुकी है, ये जनसंख्या घट करके 110 करोड़ या उससे
कुछ कम हो जाएगी। मतलब 100 करोड़ या 110 करोड़ के मध्य के अंदर ये जनसंख्या रह जाएगी और लगभग 400 मिलियन लोग मतलब 40 करोड़ लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और वर्तमान में विश्व के अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भी जनसंख्या में होती हुई गिरावट बहुत बड़ी चिंता का कारण बनती हुई नजर आ सकती है, जो सृष्टि के अंदर होने वाले और भारत के अंदर होने वाले स्वरूप के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। वहीं पर चीन के बारे में इन लोगों का कहना है कि चीन की जनसंख्या बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। यह जनसंख्या 731.9 मिलियन मतलब 73.19 करोड़ तक पहुंच सकती है और लगभग 731 मिलियन की कमी हो जाएगी। और यह गिरावट देश और दुनिया में सामाजिक तौर पर और आर्थिक ढांचे को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगी। इनका कहना है कि जो इस गिरावट का मुख्य रूप से कारण बनने वाला है वो इस सदी के अंदर सबसे बड़ा कारण बनेगा तीन प्रमुख सोर्स के माध्यम से। और इसके विपरीत अमेरिका और इंडोनेशिया, पाकिस्तान में भी जनसंख्या की कमी होती हुई नजर आएगी। ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बदलाव नाइजीरिया के अंदर देखने को मिलेगा और नाइजीरिया की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। जनसंख्या में गिरावट होने के मुख्य कारण जो बताए जा रहे हैं वो कारण बताए जा रहे हैं विकसित देशों के अंदर होने जा रही प्रजनन तंत्र की कमी, प्रजनन दर जो कम होता जा रहा है जिसके कारण जनसंख्या प्रमुख गिरावट देखती हुई मिल रही है। प्रवासन, लोग बेहतर अवसरों की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते हुए नजर आ रही है, ये तो चिंता का विषय बना ही हुआ है। बढ़ती उम्र की आबादी, बढ़ती उम्र की आबादी का मतलब है कई देशों में युवा आबादी की कमी और बुजुर्गों की बढ़ती हुई संख्या जनसंख्या में गिरावट तेजी से देखने को मिलती है। क्योंकि जब दो आदमी होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, वो अगर एक बच्चा पैदा करते हैं तो वो एक बच्चा जब 40 साल का होगा तो उन स्त्री और पुरुष की आयु जो होगी वो 80 पार या 70 पार हो जाएगी। तो उस समय में जीवित रहने वाला व्यक्ति एक रहेगा और मरने वाले व्यक्ति दो खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर ये सृष्टि 100 लोगों ने शुरू करी है तो सृष्टि के अंदर 50 लोग ही बचेंगे, क्योंकि जनसंख्या इस तरीके से कम होती चली जाएगी। विशेषतः वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शिक्षावादियों ने ये राय दी थी, 2020 में एक स्टडी आई थी। उनके अनुसार जनसंख्या में कमी मुख्य रूप से चीन और भारत के अंदर सबसे जल्दी और सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। और यह भारत के और चीन के आर्थिक और सामाजिक स्तर के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी बन सकती हैं। प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक बदलाव भी इसका एक प्रमुख कारण होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस समय के अंदर होने वाले प्राकृतिक बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं और जिसका असर इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों को ये विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के साथ साथ प्रसिद्ध ये कहिए कि एक ऐसे अमीर व्यक्ति जो जाने माने अमीर व्यक्ति है, एलन मस्क, अरबपति जिनको कहते हैं, तो ऐसे अरबपति की रिपोर्ट और वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों की रिपोर्ट जो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है, और हमने जो प्रिडिक्शन करी थी उसके साथ में अब आगे आने वाले टाइम में मैच होती हुई नजर आ रही है। तो एक बहुत बड़े बदलाव से सृष्टि गुजर रही है और यह बहुत बड़ा बदलाव दुनिया के अंदर विकास की जगह विनाश का कारण बनता हुआ नजर ना आए कहीं आगे आने वाले समय में, तो यह हमारे लिए एक चिंता का कारण बन सकता है। जैसा मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो दिया था आप लोगों को कि क्या हमारी पीढ़ियां मृत्यु की गोद में जा रही हैं, तो जिनको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं कहीं वो ही विनाश की ओर तो कदम नहीं बढ़ा रहे। तो सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके जानकारी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास में केवल और केवल भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से ही मिल पाती है। एक यही ऐसा चैनल है जो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप लोगों को देश विदेश, जियोपॉलिटिकल रिसर्च, न्यूज़, क्लाइमेट चेंज सभी के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में एक ही चैनल के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इजाज़त चाहूँगा आज सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।